करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखिए देवियों सज्जनों, हमारे वातावरण का, हमारे नजरिए और हमारे व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण आज आप इस मंच पर देखेंगे। कमजोर काया लेकिन मनोबल सशक्त, संघर्ष भरा जीवन लेकिन सच्चे देशभक्त, सामर्थ्य सीमित लेकिन हौसला असीमित, प्रशांत प्रमोद जमदाड़े। धन्यवाद सर। अपने दादा और पिता की तरह इनमें भी एक फौजी का खून बहता है। और फौजी कभी हार नहीं मानते, चुनौतियों से वो नहीं घबराते। मंजिल की राह में यदि रुकावटें आ जाएं तो वो थमते नहीं बल्कि दूसरा रास्ता अपना लेते हैं और मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हर हाल में खुश रहते हैं और हर परिस्थिति से कहते हैं संघर्ष कठोर है लेकिन इरादे बुलंद। ऐसा परिवार, ऐसी परवरिश, ऐसे विचार, ये हैं प्रशांत प्रमोद जमदाड़े। मेरे दादाजी फौज में सूबेदार थे, मेरे पिताजी भी फौज में थे। मेरा भी कई कई बार मन करता है कि मैं भी अगर फिजिकली फिट होता तो मैं भी फौज में जाता, क्योंकि मुझ में खून फौजी का ही है ना। मेरे जीवन में दादाजी की भूमिका बहुत ही अहम रही। तो बोलते थे अभी से इसे व्हीलचेयर या लाठी का सहारा लेने दिया जाए तो पूरी जिंदगी भर एक किसी पे निर्भर रहेगा, वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। यह फौजी का पोता है, ये कभी हार नहीं मानेगा। इसके दिल में हमेशा जिद रहना चाहिए। ये काम हम मुश्किल है मगर उसको पूरा करना है। तो जैसा कि हमने देखा था अभी वीडियो में कि कैसे आपके दादाजी ने, हाँ सर। बड़ी बुलंद आवाज उनकी, बुलंद आवाज। फौजी जो है वो कभी नहीं डरता, तुम चलोगे, ऐसे करके उन्होंने जो है। तो कौन भी कोई साधारण आदमी भी ऐसी आवाज सुन लेगा तो खड़े होकर के दौड़ना शुरू कर दे। तो बिल्कुल आपको प्रोत्साहित किया। हाँ, वो मुझे कहते थे तू चाहे 10 बार गिर, चाहे कितनी भी बार गिर, लेकिन तुझे अपने पेड़ों पे खड़े होना है। वाह क्या बात है, वाह। यही बात सिखाई बचपन से कि जंग चाहे सरहद पर हो या जिंदगी में, कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा लड़कर सामना करना चाहिए परिस्थिति का, और एक स्माइल देकर अपनी सारी कष्ट है वो मिटानी चाहिए सर, एक स्माइल रख के। जब से आप आए हैं तब से आप मुस्कुरा ही रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रशांत जी जो है वो हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल तक इन्होंने 5,000 रुपए जीत लिए 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके, और इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है। आज का खेल प्रशांत जी आपके साथ यहीं से शुरू होगा। एक बार जोरदार तालियां बज जाए प्रशांत जी को। पिताजी आज आए हैं, आपका स्वागत करते हैं भाई साहब, और साथ में जो भाई साहब भी हैं। ऑलराइट प्रशांत जी, हाँ सर। अब आपका ध्यान जो है खेल पे आ जाए। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया था। हाँ सर। अब चलते हैं आगे। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा शब्द किसी क्षेत्र की बिजली की कमी को कम करने के लिए उसकी आपूर्ति बंद करने को दर्शाता है? Which of these terms refers to the shutting of the electricity supply of an area to mitigate its shortage? A. Relapse, B. Short circuit, C. Transformer या D. Load shedding? सर लोड शेडिंग लग रहा है। किसी क्षेत्र की बिजली की कमी को कम करने के लिए। लोड शेडिंग ही होगा सर। ओके, यही ऑप्शन। डी को कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दे दिया आपने। अब तो इससे परिचित है, ये बाजा जो है ये संकेत करता है सुपर सवाल का। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए। संविधान लागू होने के बाद भारत किस वर्ष एक गणतंत्र बना? In which year did India become a republic when the constitution came into effect? 26 जनवरी 1950 सर। 1950 कह रहे हैं, 26 जनवरी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको प्रशांत जी। थैंक यू सर। आपने सही उत्तर दे करके सुपर सवाल का एक सुपर शक्ति को ग्रहण कर लिया है, जिसका नाम है दोगुनास्त्र। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। तो मेरे महाशय, छठा प्रश्न अब डालेंगे इनके सामने, 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है? Which of these rivers flows through Jammu and Kashmir? A. गंगा, B. ब्रह्मपुत्र, C. चेनाब या D. तापी? सर चिनाब लग रहा है सर, चिनाब। हाँ सर, सी। सी पे जाएंगे, हाँ, चेनाब पे? चेनाब। ऑलराइट, सोच लिया है। सी कह रहे हैं चेनाब। ताला लगाया जाए। क्या सोच में थे? ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। चेनाब जो है उत्तरी भारत की एक प्रमुख नदी है। हाँ सर। और ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जम्मू और कश्मीर से होकर के बहती है, फिर पाकिस्तान चली जाती है। 20,000 हो गए। अगला प्रश्न आ रहा है, ये है 7वां प्रश्न। अच्छा है 40,000 का। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार भगवान परशुराम द्वारा मारे गए दंश असुर ने कीड़े के रूप में किसे काटा था? इन द महाभारत, whom did the asur Damsh bite in the form of an insect and was killed by Lord Parshuram? विकल्प आ गए। ए नंदी, बी कर्ण, सी पांडु या डी जरासंध? सर ऑप्शन बी कर्ण लग रहा है सर, बी कर्ण लग रहा है। बी कर्ण। बी पे कर्ण पे लगाए ताला ओके। सर। कह रहे हैं बी कर्ण पे लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह! कीड़े के रूप में दंश ने कर्ण को काटा था। दंश। और चूंकि उस समय भगवान परशुराम सो रहे थे हाँ। और कर्ण उन्हें उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने वो दर्द सहा। जब भगवान परशुराम उठे और उन्हें इस असुर के बारे में पता चला, तो उस असुर का वध कर दिया, जिससे उसकी मुक्ति हो गई। हाँ सर। ये कथा है महाभारत की। ऑलराइट,
हाँ सर। धीरे धीरे आगे चलते हैं। दुगनास जो है अभी भी ऑन है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने। मुंबई पुणे द्रुत गति महामार्ग का नाम महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है? उधर बट्टू दब गया है और इनको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इज नेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? और आपके सामने अब ऑप्शन रखता हूं। ए श्री वसंतराव नायक, बी श्री वसंत दादा पाटिल, सी श्री शंकर राव चव्हाण, डी श्री यशवंत राव चव्हाण। आपने बजर दबा दिया था, इसका मतलब आपको ज्ञान है कि क्या नाम है। सर यशवंतराव चव्हाण लग रहा है सर। सोच लिया? सर क्या करें? ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी। हाँ। ऑलराइट। सोचने के बाद कह रहे हैं ऑप्शन डी। कंप्यूटर महाशय इस पे ताला लगाया जाए। क्या सोच रहे थे आप? बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह! यशवंतराव चव्हाण जो थे वो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और मुंबई पुणे जो एक्सप्रेसवे बना था ना, हाँ। वो भारत में अपनी तरह का पहला प्रमुख राजमार्ग। हाँ सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। राइट मान्यवर, सही उत्तर हो गया। 80,000 रुपए आपने जीते थे और 80,000 रुपए आपको और मिलेंगे अब बोनस में। और ये 80,000 रुपए हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये है डिजिटल ऐप। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और इसमें भर देंगे हम 80,000। देख लिया, 80,000 ही है। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए बोनस। मान्यवर ये बताइए, हाँ ये सर। 80,000 रुपए आपकी पहली कमाई है या क्या है? हाँ पहली कमाई है सर। पहली कमाई, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके लिए ये जो कौन बनेगा करोड़पति का मंच है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है? सर मेरे लिए बहुत मायने रखता है सर। मैंने इतनी दिक्कतों के बाद भी मैंने अपना ग्रेजुएशन किया कंप्लीट, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया मैंने। मेरे साथ जो पढ़ते थे वो लोग सर अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। अब वो कोई कंपनी में जॉब है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई वो अपने अपने जीवन में सेटल है। लेकिन मैं मेरी शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं उनके पीछे रह गया हूँ सर। ये तो एक बात है। और मैं अपने पैरों की ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ सर। जी। और एक घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं मुझ पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं सर। जैसे कि पापा ने लोन लिया हुआ है, उनका लोन चुकाने के लिए भी उनको मदद करनी है सर। छोटा भाई है, उसकी पढ़ाई चल रही है, उसी में इनकी? थोड़ा, हाँ सर पढ़ाई चल रही है। ओके, क्या पढ़ाई कर रही है आपकी? सर मैं एमसीए कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। वाह। इसमें भी मदद करनी है सर। एक छोटी बहन है, उसकी शादी करनी है, वो भी करनी है सर, शादी भी उसकी। जी जी जी। चलिए, हम आशा करते हैं कि जितना भी आपने लोन लिया है, आज ढेर सारी यहाँ से धनराशि जीत कर जाइए और एक संपूर्ण इंसान होकर के आप यहाँ से उठे आज। सर सर बहुत बहुत बधाई आपको किसान जी। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। हाँ सर। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा भारतीय राज्य पारंपरिक कला बत्तोबाई गुड़िया के लिए प्रसिद्ध है? Which Indian state is known for the traditional craft of बट्टोबाई dolls? ऑप्शन देखिए। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। सर ऑडियंस पोल।
हैं? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी मध्य प्रदेश को दिया है 62%, 62%। जाएंगे, जनता के साथ सर, जाएंगे। बताइए क्या करें। सी ऑप्शन सी। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, जनता के साथ जाएंगे। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। धन्यवाद जज। ग्वालियर का विरासत शहर अपनी विशिष्ट बत्तोबाई गुड़िया के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ग्वालियर की एक कुशल शिल्पकार बत्तोबाई के नाम पर बनी ये कला। अच्छा। उनका नाम तो शिल्पकार थी वो। तो भाई उनके परिवार की 4 पीढ़ियों से चली आ रही है ये गुड़िया कपड़े, कागज, मिट्टी, कपास, तार, बांस आदि जैसी सामग्रियों से हाथों से बनाई जाती है बत्तोबाई अच्छा। गुड़िया। वेल प्लेड ऑडियंस। ये संकेत है देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने किया है। नमस्ते अमिताभ जी, मैं कविता परिड़ा, पुरी उड़ीसा से। मेरा सवाल, जुलाई 2024 में किस मंदिर का रत्न भंडार या पवित्र कोष 46 साल बाद खुला गया? ऑप्शंस: ए श्री जगन्नाथ मंदिर, बी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, डी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। धन्यवाद। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। सबसे पहले देखते हैं कि किस वोटिंग यूनिट नंबर ने जीता है। 82 नंबर 82। ओए भाई साहब, बधाई हो आपको। मानिए और अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विनोद विजय है। विनोद जी, बहुत बहुत बधाई, आपको जीत गए आप। ये पत्नी जी हैं बगल में। यस सर, मेरी वाइफ है वंशिता विजय। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, सर, थैंक यू। उत्तर बताइए क्या था? सर ए श्री जगन्नाथ मंदिर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। थैंक यू। बिग हैंड फॉर विनोद। ऑलराइट प्रशांत जी, 9 प्रश्न हो गए और यहाँ पर एक और चेतावनी हम देते हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पानीपत की पहली लड़ाई में किस कारण से इब्राहिम लोदी के हाथी डर गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे? इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, what caused Ibrahim Lodi's elephants to be scared and trample Lodi's own army? A. Mughal uniform, B. Cannon fire, C. Slippery battlefield या D. Enemy arrows? A. मुगलों की वर्दी, B. तोप का गोला, C. फिसलन भरा युद्ध क्षेत्र या D. दुश्मनों के तीर। सर ये पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। पहली बार इस लड़ाई में बाबर ने तोपों का यूज किया था, कैनन्स का यूज पहली बार हुआ था इसमें। तो इसी हिसाब से मुझे बी तोप का गोला लग रहा है इसमें। तोप का गोला लग रहा है आपको? हाँ सर। क्या करें? तोप का गोला लॉक करते हैं सर। लॉक कर दिया जाए। बी तोप का गोला। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई साहब, बधाई। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बता दें कि पानीपत की लड़ाई में बाबर को, जैसे कि आप अभी कह रहे थे, सैन्य लाभ मिला क्योंकि उसके पास वो तोपखाना था, कैनन्स, जबकि लोदी के पास नहीं था। ये समस्या तब और बढ़ गई जब लोदी के हाथियों ने तोप की आवाज सुनी
और डर गए और अपनी ही सेना को रौंदने हुए वो इधर उधर भागने लगे। सबसे पहले मान्यवर आपको एक चेक हम देंगे 3,20,000 रुपए का। अब 3,20,000 रुपए। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई थैंक यू। मान्यवर। अब आएगा जैसे कि आप जानते हैं कि सुपर संदूक। हाँ, सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। अच्छा, हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ओके। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी प्रशांत जी? हाँ सर। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। आमतौर पर इनमें से किससे चूल्हा जलाया जाता है? पेंसिल, चम्मच? ईडी माचिस सर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक दक्षिण भारतीय राजधानी शहर है? चेन्नई, इम्फाल, चेन्नई, चेन्नई सर। बी चेन्नई, बिल्कुल राइट। ईरानी कटिंग और मसाला शब्द मुख्यतः इनमें से किससे संबंधित हैं? चाय, ये चाय सर। करेक्ट। नेक्स्ट, जोसेफ स्टालिन इनमें से किस देश के नेता थे? अमेरिका, यूके, सोवियत संघ, चीन? सी, सोवियत संघ। करेक्ट। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में पहली हैट्रिक किसने ली थी? लसित मलिंगा, जहीर खान, हरभजन सिंह, ब्रेट ली? ए लसित मलिंगा सर। नहीं सर, रॉन्ग। नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरह के पेशेवरों को नियंत्रित करता है? पेशेवरों को? एडवोकेट सर। ए एडवोकेट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कंप्यूटर के एक भाग का नाम पूरा करेगा? कीबोर्ड सर, कीबोर्ड। करेक्ट। नेक्स्ट, एक विलुप्त पक्षी डोडो मुख्यतः किस देश में पाया जाता था? मॉरिशस, मालदीव्स, फिजी, क्यूबा? ए मॉरिशस सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस काल्पनिक जासूस को अ स्टडी इन स्कारलेट में देखा गया था? मिस मार्पल, ब्योमकेश बख्शी, रॉबर्ट लैंगडन, शर्लॉक होम्स? शर्लॉक होम्स, डी। करेक्ट। नेक्स्ट, आप किस देश में रंग भेद संग्रहालय देख सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील? दक्षिण अफ्रीका, सी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। मान्यवर एक जगह चूक गए, वरना आपको घर पे भोजन खिलाना होता। 90,000 रुपए इन्होंने जीत लिए 9 प्रश्नों का सही उत्तर देकर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जहां आप गलत हो गए थे वो बता दें, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में पहली हैट्रिक किसने? ब्रेट ली ब्रेट द्वारा। ली ने। अब बताइए भाई साहब, ये 90,000 हैं, ये बैंक में जाएं कि अपनी लाइफलाइन जीवित कराएंगे? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन जीवित कराएंगे। कितना भरोसा है आपके ऊपर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, 90,000 के एवज में प्रशांत जी अपनी जो कोई भी लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको जीवित करना चाहेंगे, कर दीजिए जीवित। ऑलराइट प्रशांत जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सर अब पिताश्री से एक बार बात कर लेते हैं, बहुत शांत बैठे हुए हैं। मान्यवर, आपको कैसा लग रहा है कि आपका सुपुत्र जो है आज यहाँ पर इतनी खूबसूरती से खेल रहा है? इसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसने अपने ज्ञान से, हिम्मत से, ताकत से आपके पास हॉट सीट पर पहुंचा है, इसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है सर। जी जी, धन्यवाद आपका साथ। आपके छोटे भाई साहब यहाँ आए हुए हैं। हाँ इतना प्रोत्साहन इनके अंदर जो है इनके दादाजी ने दिया है, आपने सबने मिल के दिया है। आज कैसा लग रहा है आपको भाई साहब? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर इतने दिक्कत होने के बावजूद भी सर सब चीजें जिंदगी में सर भैया जी, जी। पॉजिटिवली लेते हैं सर। और जो बात इन्होंने कही थी कि मुझे एक तो कर्ज लौटाना है और आपकी शिक्षा चल रही है, उसके लिए हाँ, खर्चा है, हाँ, उसको देखना है। हाँ, इस अवस्था में रह करके इस तरह सोचना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट प्रशांत जी, तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम हिमालय की नीली भेड़ को संदर्भित करता है? Which of these names refers to the blue sheep of the Himalay? A. चिरू, B. कियांग, C. शैन या D. भराल? कहीं देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो? सर इसके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है।
ओके, तो मैं ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं प्रशांत जी। कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। भराल को मिला है सबसे ज्यादा 49%। ए, बी और सी को मिला है 5, 20, 26। क्या कीजिएगा? जनता के साथ। जनता के साथ जाएंगे सर। ऑलराइट। हाँ। डी पे ताला लगाने के लिए जनता कह रही है और प्रशांत जी भी कह रहे हैं, लगा दिया जाए। सर, हमारा भी ऐसे ही हो रहा है। क्या बताएं आपको प्रशांत जी, हमें बड़ी उम्मीद थी कि आज आप और भी आगे जाएंगे, लेकिन हमारी उम्मीद जो है वो टूटी नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है। Well done, audience. Well played. Well played. Well played. आपने तो क्या बात है। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई। नीली भेड़ जो है वो अपने नाम के विपरीत, ना ही नीली है और ना ही भेड़ है। अच्छा। बताइए। अच्छा। वे गोट फैमिली से है, लेकिन कहते हैं उनको नीली भेड़। हाँ, वो हिमालय में पाए जाते हैं और हिम तेंदुए का मुख्य शिकार है ये। मठ यानी मोनेस्ट्रीज वगैरह, बुद्ध की जो मठ होते हैं ना, अक्सर उनकी रक्षा करते हैं इनकी। अच्छा। और उनकी जो ग्रे खाल है, ये ग्रे खाल होती है जो इसे नीले रंग की चमक देती है। अच्छा। पहाड़ों में शायद ऐसा हाँ। होता होगा, तो इसीलिए उसको नीली भेड़। हाँ, नीली भेड़ कहते हैं। मान्यवर, जीत गए हैं आप 6,40,000 रुपए। धन्यवाद। अब आएगा आपके सामने प्रशांत जी 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1915) में महात्मा गांधी मुंबई के अपोलो बंदर में किस जहाज पर सवार होकर भारत लौटे थे? In the year 1915, Mahatma Gandhi returned to India at Apollo Bandar in Mumbai on board which ship? Option सुनिए। A. HMS Caledonia, B. RMS Olympic, C. SS Arabia, D. SS Great Eastern। 1915 की बात। जहाज का नाम क्या था? 2 लाइफलाइन है, सही उत्तर देंगे 12,50। सर, ऑप्शन सी, SS अरेबिया। लगा दे ताला। लगा दीजिए सर। सी, SS अरेबिया कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। कैसे पता था आपको कि ये है? सर, मैंने कहीं पढ़ा है कि वो गए थे SS सफारी से, मतलब साउथ अफ्रीका, और लौटे थे SS अरेबिया से। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। 12,50,000 रुपए जीत रहे आपने। महात्मा गांधी ने 1914 में, बिल्कुल जो आप कह रहे थे, दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया था। वे जहाज से इंग्लैंड गए और वहां से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इस दिन को अब प्रवासी भारतीय दिवस दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आ गया है और यह है 25 लाख रुपयों के लिए, और 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसकी मृत्यु के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को यूएसएसआर के नेता लियोनिड ब्रेजनेव की शोक सभा के लिए अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा? Whose death prompted Srimati Indira Gandhi to cut short her visit to the funeral of the leader of the USSR, Leonid Brezhnev? ऑप्शंस देखिए। ए, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, बी, श्री संजय गांधी, सी,
फील्ड मार्शल KM करियप्पा। D, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। श्री संजय गांधी। फील्ड मार्शल KM करियप्पा। श्री फखरुद्दीन अली अहमद। वीडियो कॉल फ्रेंड सर। लाइफलाइन लेंगे। हाँ, वीडियो Alright. कॉल फ्रेंड लाइफलाइन। सहायता मांग रहे हैं कंप्यूटर महाशय। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की लाइफलाइन का प्रयोग करके इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात कर सकते हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ये देखिए, मयूर शिलाके हैं, अजय पाटिल हैं और राजगुरु केंद्रे। मयूर शेळके सर। हाँ जी, मयूर मयूर शेळके। शेलके। हाँ, मयूर शेळके सर। मयूर शेलके जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं, हाँ, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं सीनियर क्या? है। मयूर जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मयूर जी, आपके एक मित्र प्रशांत हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं यस सर, यस सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। प्रशांत जी, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ मयूर भैया, इंदिरा गांधी USSRच्या नेता लिओनाइड ब्रेझनेवच्या शोकसभेला गेल्या होत्या आणि त्यांना तिथून सोडून यावं लागलं कोणाच्या डेथमुळं? फखरुद्दीन अली अहमद, संजय गांधी, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, आचार्य विनोबा भावे। मला असं वाटतं की 2 कन्फ्युजन मध्ये आहे मी। हा तर फखरुद्दीन अली अहमद, हा आणखीन फखरुद्दीन अली अहमद आणि आचार्य विनोबा भावे या 2 मध्ये मी सध्या कन्फ्युजन आहे। 2 मध्ये कन्फ्युजन आहे। येस। उनका समय समाप्त हो गया। किस और संभावना हो सकती है इसकी? सर फखरुद्दीन अली अहमद मुझे लग रहा है सर। सर डबल डिप लाइफलाइन लेंगे। डबल डिप लाइफलाइन अगर आपने ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे भाई साहब, है ना? हाँ। डबल डिप लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। प्रशांत जी, अब आपको मिलेंगे 2 अवसर उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। श्री फखरुद्दीन अली अहमद सर। ए पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत। अब आपको अपना दूसरा उत्तर देना पड़ेगा। ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन डी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। ये सही हो गया। वेल प्लेड प्रशांत जी, क्या बात है। थैंक यू। 25 लाख रुपए जीत लिए आपने। थैंक यू सर। 10 नवंबर 1982 को लियोनिड ब्रेजनेव की मृत्यु हुई थी, जो सोवियत यूनियन के एक लीडर थे। 15 नवंबर 1982 को आचार्य विनोबा भावे जी की मृत्यु हुई। तो प्रशांत जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। धन्यवाद सर। इस मंच पर बैठकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि बचपन में मैं मतलब ऐसे रेंग कर चलता था। आज मतलब ऑडियंस मेरे लिए तालियां बजा रही है। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जिस दादाजी की वजह से वो हुआ, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता दादाजी को सर। अगर वो नहीं मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं उसी की तरह रेंगता ही चलता रहता मैं। यह फौजी का पोता है, ये कभी हार नहीं मानेगा। इसके दिल में हमेशा जिद रहना चाहिए। ये काम हम
मुश्किल है मगर उसको पूरा करना है। आज सफल हो गए आप, और आपके दादाजी की जो सीख थी हाँ सर। वो आपने अपने जीवन में एक हाँ महत्वपूर्ण सीख बना ली। ऑलराइट मान्यवर, आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। अगला प्रश्न जो है वो 50 लाख रुपयों के लिए। यह है 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए, और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विनय मेनन एक वेलनेस कोच हैं जिन्होंने विश्व कप में बेल्जियन राष्ट्रीय टीम के साथ और किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब के साथ काम किया है? Vinay Menon, a wellness coach, has worked for the Belgian national team at the World Cup and with which English football club? A. Option देखिए, Chelsea. B. Liverpool. C. Arsenal. D. Manchester United. ये चारों जो विकल्प है ये बहुत ही प्रख्यात विलायत के प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब्स हैं। विच इंग्लिश फुटबॉल क्लब के साथ उन्होंने काम किया हुआ? सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं सर। नहीं है? ओके, क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका? अंतिम निर्णय। ऑलराइट प्रशांत जी, आपको हम क्विट करने की अनुमति देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको कि आपने 25 लाख रुपए आकर के यहाँ से जीत लिया है। ये 25 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 25 लाख रुपया 1 2 3 4 5 25 लाख रुपया थैंक यू सर। ओके किया, कंफर्म किया, थैंक यू सर। तो गया आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। सब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, ये जो प्रश्न पूछा गया इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड। डी, मैनचेस्टर यूनाइटेड पता लगा जाए? नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है चेल्सी। विनय मेनन एक योग और वेलनेस प्रशिक्षक हैं जिन्होंने चेल्सी में 13 साल तक काम किया है। क्लब का ओनरशिप बदलने के बाद उन्होंने 2022 विश्व कप में बेल्जियन टीम के साथ काम किया। अब वे भारत में AIFF के साथ काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वहां काम कर रहे हैं। तो आपने देखा, बहुत ही बहादुरी के साथ 25 लाख रुपए जीत करके गए। अब एक और समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत सोच समझ करके इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़े एक सूत्र को उचित रूप से दर्शाने के लिए इन्हें एक सही क्रम में लगाएं। Arrange these to make a formula associated with Albert Einstein as it is normally represented. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A equal B M C E D C squared. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है CE, फिर आता है A इक्वल, फिर आता है BM और अंत में DC स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये है सही जवाब। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय बच्चू क्या बात है भाई साहब। प्रणाम भाई साहब। आप बहुत नाराज हो गए जब वहां से उठे, ऐसा तो नहीं?
नहीं बैठिए आप। पहले 2 बार नहीं उठ पाए। हम सोचा आप झगड़ जाएंगे, झट से करके उठे, घबरा गए भैया। कोई बात नहीं बच्चू जी। ये कौन थे जिनको आपने अभी एक फ्लाइंग किस भेजा? मेरी वाइफ है सर उधर। ओह अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं बच्चू सांतरा जी। ये हुगली वेस्ट बंगाल से हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। और क्या करते हैं आजकल आप बच्चू जी? मैं सर वेस्ट बंगाल में एक स्कूल है पूर्व वर्धमान जिला में, उसमें मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं और भी तैयारी कर रहा हूँ और WBCS में वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2022 और 23 साल का मेंस भी दे आया हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जीवन में और आगे बढ़े, है कि नहीं? ऑलराइट। पत्नी जी आई हुई आपके कंपेनियन के रूप में, प्रणाम करता हूँ आपको। जयश्री जी आपका नाम है और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। ये आपका नाम जो है ये बड़ा विचित्र है, बच्चू सांतरा। सांतरा ये बंगाली नाम है? बंगाली नाम है सर। ये नाम को सर आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो वो पूछ रहे हो सर। हाँ। क्या बोलूं मैं सर, पहले से स्कूल कॉलेज तक मैंने ये नाम को लेकर परेशानी हुआ है। तो मेरे बंगाली में मैंने गांव का जो छोटे चाइल्ड होता है उसको बोलता है बाछुर। हाँ बाछुर। तो मुझे बाछुर बाछुर कह के चिढ़ाता है सर। स्कूल कॉलेज में ये चलता हुआ, अब मैं टीचर बन गया, अब भी मैं चाइल्ड हो गया। मैं बड़े कब होऊंगा मैं मुझे सर पता नहीं। इसलिए सर मेरे जो बेटी हुआ है उसका नाम बहुत सोच समझ के मैंने आयुषी रखा। हाँ। कोई ना चिढ़ा सके। आप नाम बदल दीजिए ना अपना, क्या है उसमें? नाम तो सर बदलना चाहता हूँ लेकिन मेरे सब जो हर डॉक्यूमेंट्स में बच्चों आ गया ना सर, मैं टीचर हो गया तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप नहीं, अगर आपको कोई और नाम अच्छा लगे तो यहीं बोल दीजिए, उसको हम एकदम निर्धारित कर देंगे। नाम तो सर आयुष्मान मुझे बहुत अच्छा लगा। आयुष्मान। आयुष्मान हो गया नाम। आपकी पुत्री है आयुषी और आप हैं आयुष्मान। अच्छा कंप्यूटर महाशय, ये आज से इनका नाम बदल दीजिए, आयुष्मान कर दीजिए वहां पर जहां कहीं भी नाम आ रहा है, ठीक है? तो नामकरण हो गया भाई साहब आपका, आज से आप होंगे आयुष्मान। ठीक है सर। ऑलराइट आयुष्मान जी, खेल के नियम तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी, इनको ध्यान से देख लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट आयुष्मान जी, खेल शुरू किया जाए। यस सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्कूलों में इनमें से किसमें ये चिन्हित किया जाता है कि आप उपस्थित हैं या अनुपस्थित? इन स्कूल्स विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू मार्क वेदर यू आर प्रेजेंट और एब्सेंट? ए मैगजीन, बी कैश बुक, सी अटेंडेंस रजिस्टर या डी लेजर? मैगजीन, कैश बुक, अटेंडेंस रजिस्टर, लेजर। सर सी अटेंडेंस रजिस्टर को लॉक की जाए। सी पे थोड़ा लगाइए। बिल्कुल सही कहा आपने, 1000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं इसी तरह। दूसरा प्रश्न आएगा 2000 रुपयों के लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये आयुष्मान जी एक इमेज प्रश्न है, ओके? चित्र में दिख रहे व्यक्ति द्वारा इनमें से किसे पकड़ने की सर्वाधिक संभावना है? द पर्सन सीन इन दिस इमेज इज मोस्ट लाइकली टू कैच विच ऑफ दीज? पहले तस्वीर देख लीजिए। नाउ ऑप्शंस: ए कोबरा, बी हिल्सा, सी डियर, ए डी ईगल। नाग, हिल्सा, हिरण या बाज? बी हिल्सा। बी हिल्सा। बी हिल्सा को लॉक की जाए। बी पे थड़ लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया। हिल्सा जो है वो बंगाल का फेवरेट मच्छी होता है, मछली झोल, है ना? ओके, ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गर्मी के महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल में आने वाले तूफान और मूसलाधार बारिश का वर्णन
कौन सा शब्द करता है? What term describes the thunderstorms and torrential downpours of West Bengal during summer months? ऑप्शन देखिए, A लू, B खमसिन, C पतझड़, D काल बैसाखी। डी काल बैसाखी को लॉक किया जाए। तुरंत बोल दिया आपने, डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। वैसे तो इससे गर्मी कम होती है, पर काल बैसाखी के साथ ओले भी पड़ते हैं कई बार, और अनाज कभी खराब भी हो जाता है, जिससे नुकसान होता है। राइट आयुष्मान जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा 5,000 रुपए के लिए, और वो आपके सामने ये रहा। बीसीसीआई भारत में किस खेल को नियंत्रित करने वाला संगठन है? Which sport is governed in India by the BCCI? A cricket, B badminton, C basketball, D कैरम। ए क्रिकेट सर। क्रिकेट, ए क्रिकेट पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल, बहुत सी जनता जानती है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सर, क्रिकेट आप खेलते हैं? बहुत देखते हैं सर। हम पूछना चाह रहे थे फुटबॉल आप खेलते हैं कि नहीं, लेकिन पूछना बेकार है। कोई भी ऐसा बंगाली नहीं जो फुटबॉल नहीं खेलता फुटबॉल तो है खेलता कि हूं नहीं? सर, खेलता बहुत ही प्रिय खेल होता है उनका। चलता। अच्छा, ये बताइए, मोहन बागान है कि ईस्ट बंगाल है? मोहन बागान। आई शाबाश, हम भी वही हैं, मोहन बागान। ऑलराइट आयुष्मान जी, पांचवा प्रश्न आ गया, 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। लेजेंड ऑफ द ब्लू सी और स्क्विड गेम जैसे के ड्रामा के संदर्भ में के का अर्थ क्या है? What does K refer to when talking about K dramas like Legend of the Blue Sea and Squid Game? ऑप्शन देखिए, A कुवैती, B किलर, C क्योटो, D कोरियन। सर डी कोरियन। कोरियन ताल लगाते हैं, D पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। यस, क्या बात है। ये ड्रामा जो होते हैं वो मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया में इनकी शूटिंग होती है, और ये भारत में भी बहुत लोकप्रिय हैं। आप देखते हैं उनको? बहुत देखता हूँ। अच्छा, मैं और मेरे वाइफ रात देख के रात गुजार दिया, बहुत रात ऐसे गुजार दिया। तो ये किस तरह के ड्रामा है? रोमांटिक ड्रामा? रोमांटिक ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा देवी जी, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे ड्रामा में बहुत रोमांस होता है, तो पतिदेव भी इतने ही रोमांटिक हैं या नहीं? नहीं, शादी से पहले तो रोमांटिक थे। जब मुझसे मिलने आते थे तब तो चॉकलेट रोजे सब लाते थे। और अब तो बदल गई है। बदल गए मतलब? उनकी पूरी फोकस उनकी बेटी पर ही है। हाँ, बेटी को लेके ही खेलती है पूरी टाइम। आप भाई साहब कुछ बोलेंगे जवाब सर में? क्या बोलूं मैं सर, स्कूल में मेरे हर क्लास में एक कॉम्प्लेन बॉक्स होता है। हाँ, तो जिसका कॉम्प्लेन है वो मॉनिटर को जो सबमिट करते हैं। हाँ। वैसे ही मेरे घर में आप कॉम्प्लेन बॉक्स रख दो ना सर, वो कॉम्प्लेन बॉक्स एक दिन में फुल हो जाएगा। इतना कंप्लेंट क्यों करते हैं आप? अच्छा लगता है इनको तंग करना, अच्छा लगता है। Alright. यह है सुपर सवाल का बिगुल। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल जो है पेश किया जाए। संगीतकार अमान और अयान अली बंगश किस महान भारतीय वाद्य वादक के बेटे हैं? Musicians Aman and Ayan Ali Bangash are sons of which legendary Indian instrumentalists? समय आपके पास, सोच लीजिए। आइडिया तो नहीं है सर, मैं गेस कर देता हूँ। गेस कर लीजिए। अली अकबर खान। उस्ताद अली अकबर खान कह रहे हैं, इस पे ताला लगा जाए। नहीं, उस्ताद अमजद अली खान।
सरोद वादक, बहुत उम्दा। और ये दोनों उनके पुत्र जो हैं वो भी बहुत सुंदर बजाते हैं। कोई बात नहीं आयुष्मान जी, अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो आपको सुपर शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आपका खेल जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं खेल में। आ गया है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ एक ठोस खनिज और संगीत की एक शैली दोनों हो सकता है? Which of these words can refer to both a solid mineral as well as a genre of music? Options: A, blues, B, rock, C, pop, या D, jazz. Both solid mineral as well as एक मिनरल का भी वही बोलते हैं और एक शैली है म्यूजिक की, जॉनर ऑफ म्यूजिक। क्या है? ब्लूज, रॉक, पॉप या जैज? सर बी, रॉक। ओके, बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। इज द राइट आंसर, वेल डन। रॉक जो है वो एक संगीत शैली है जो कि 1950 के दशक में उभरी और दुनिया का काफी प्रभावशाली संगीत बन गया है रॉक। बड़े बड़े उनके बाल होते हैं और ऐसे ऐसे झटका मारते हैं रॉक में। सही कह रहा हूं कि नहीं? यंगर जनरेशन जाने का इधर वाले पता नहीं। हाँ, और गिटार को लेकर के तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कभी कूद जाएंगे, ऑडियंस में कूद जाएंगे। अद्भुत है उनका खेल। ओके, अब आएगा आयुष्मान जी 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। डॉक्टर होमी भाभा को किस क्षेत्र में 5 अलग अलग अवसरों पर नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? इन विच फील्ड was Dr. Homi Bhabha nominated for the Nobel Prize on 5 separate occasions? A, chemistry, B, medicine, C, physics, या D, peace? रसायन विज्ञान, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान या शांति? मेडिसिन और पीस तो सर नहीं है। फिजिक्स में भाभा इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, पीस, जाना पहचाना नाम है। भाभा इंस्टीट्यूट फॉर सर लाइफलाइन। हाँ, शांत हो जाइए। ओके, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस फुल। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी, फिजिक्स। 70% जनता कह रही है, क्या करेंगे? सर फिजिक्स को लॉक कीजिए। ऑलराइट, सी फिजिक्स पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर होमी भाभा ने अपने पीछे एक महान विरासत वो छोड़ी हुई है। हालांकि उन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताता हूं 1951, 1951, 53, 54, 55 एंड 56 में 5 बार उनको नामांकित किया गया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ गया है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। रेडी भाई साहब? 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं और उनके मन से उत्पन्न ऋषियों के लिए कौन सा शब्द या उपाधि प्रयोग की जाती है जिन्होंने संसार की रचना की? What term or title is used for gods like Lord Brahma as well as sages born from his mind who created the world? A,
प्रजापति, बी मानवी, सी दिवाकर या डी शुक? भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं और उनके मन से उत्पन्न ऋषियों के लिए कौन सा शब्द या उपाधि प्रयोग की जाती है जिन्होंने संसार की रचना की? सर ए प्रजापति। ओके, ए कह रहे हैं प्रजापति। सोचने के बाद बड़ी जल्दी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। वाह। प्रजा होता है सृजन और पति होता है स्वामी। ऐसा स्वामी, सृजन का स्वामी प्रजापति। ऑलराइट, आगे चलते हैं। खेल में आएगा नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। और नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा पक्षी अपने पैरों के प्रहार से मनुष्यों को मार सकता है? Which of these birds is known for killing humans with blows of his feet? Options: penguin, albatross, cassowary या seagull? कौन सा पक्षी? लाइफलाइन। हैं? लाइफलाइन। लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगे। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल। ये वीडियो कॉल फ्रेंड के लाइफलाइन लेंगे आयुष्मान जी, और अंकित कर दिया जाए इसको। और ये 3 नाम जो आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं: कार्तिक मंडल, सैयद हुसैन, पथिक दत्ता। पथिक दत्ता। पथिक दत्ता। ओके, वीडियो कॉल लगाया जाए पथिक दत्ता जी को। ये आपके मित्र हैं। पथिक दत्ता जी प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। हमारे सामने आयुष्मान जी बैठे हैं। ठीक है सर, बोलिए सर। आप पहचाने नहीं इनको? ये बच्चू हैं। ठीक है सर, बोलिए सर। हम इनका नाम बदल दिया है। ठीक है सर। अगली आवाज होगी बच्चू आयुष्मान जी। ठीक है सर। आयुष्मान जी, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these birds is known for killing humans with blows of his feet? মানে হচ্ছে মানুষকে তার পায়ে করে মেরে ফেলতে পারে। অপশন এ পেঙ্গুইন, অপশন বি আলবাট্রস, অপশন সি কসওয়ারি, অপশন ডি সিগাল। পায়ে করে মেরে ফেলতে পারে মানুষকে। পেঙ্গুইন, আলবাট্রস, কাসওয়ারি, সিগাল। পেঙ্গুইন আর সিগাল হবে না, বুঝলে? পেঙ্গুইন আর সিগাল হবে না, তাহলে আলবাট্রস আর কাসওয়ারি। একটু কনফার্ম হতে আছে, কনফার্ম নেই। ঠিক আছে, পেঙ্গুইন সিগাল হবে না, না। আলবাট্রস বা কাসওয়ারি? হ্যাঁ, কনফার্ম বলতে পারছি না। হ্যাঁ, ওকে। क्या करना चाहेंगे भाई साहब? डबल डिप। डबल डिप लेंगे। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। डबल डिप, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने, और आप क्विट नहीं कर सकते। इनमें से कौन सा पक्षी अपने पैरों के प्रहार से मनुष्यों को मार सकता है? पहला उत्तर बताइए। बी अल्बाट्रॉस। बी अल्बाट्रॉस कह रहे हैं। ताला लगा जाए। ये गलत हो गया। सी कासवारी। सी कैसोवारी। सी पे ताल लगा जाए। राइट आंसर। कैसोवारी इज द राइट आंसर। कैसोवारी को अपने पैरों के वार से इंसानों को मारने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके 3 पंजे के अंदरूनी हिस्से में एक लंबा खंजर जैसा नाखून होता है। उनको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू। इन्होंने दोनों ऑप्शन के लिए बोला था ना। थैंक यू प्रदीप बाबू। हाँ। ठीक है। ऑलराइट भाई साहब, अब आ रहा है 10वां प्रश्न, और इस मौके पे चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है।
अगर आपको इस अगले प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो, क्विट कर जाइए, 1,60,000 रुपए आप जीत रहे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर के नारायण ने अपनी पुस्तक द इंग्लिश टीचर किसे समर्पित की थी, जिनकी मृत्यु उसके प्रकाशन से पहले हुई थी? Which person who died before the publication of the English teacher did R.K. Narayan dedicate that book to? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, his mother, B, his wife, C, his teacher, D, his favorite student. इसका सर कोई अपनी भी माँ, मुझे अपनी पत्नी, अपने शिक्षक, अपने पसंदीदा छात्र। इस प्रश्न का कोई भी आइडिया नहीं है सर। कोई आइडिया नहीं? तो Okay. सर वक्त बीत रहा है तो बहुत बैठे हैं ये Okay. लोग, तो मैं भी बैठ रहा था, मैं जानता हुए समय का कितना मूल्य है, मैं क्विट कर जाऊंगा। क्विट सर। करेंगे? Quit। और अंतिम निर्णय है कंप्यूटर महाशय आयुष्मान जी का, ये खेल को क्विट करेंगे। 1,60,000 रुपए जीत रहे हैं, ताली बज जाए इनके लिए। और ये 1,60,000 जो है, में आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ पर हम भर देंगे 1,60,000। भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में 1,60,000। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गैस कीजिए। इंग्लिश टीचर, हिज टीचर। सी, हिज टीचर। सी पे, हिज टीचर पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत है। इट वॉज टू हिज वाइफ। भाई साहब, आर के नारायण जी ने ये पुस्तक जो थी समर्पित की थी अपनी पत्नी को। दोहरा ये प्रश्न था भाई साहब। आप भी कभी अपनी कथा लिखेंगे तो जयश्री जी पे समर्पित कर दीजिएगा, जरूर सर। है कि नहीं? जरूर सर। ओके, वेल डन। तो इंग्लिश टीचर उनकी पत्नी राजम के निधन के बाद लिखा गया था। राजम उनकी पत्नी थी। वो उनकी मृत्यु 1939 में हुई थी और आर के नारायण ने यह पुस्तक 1945 में प्रकाशित की। पुस्तक में प्रमुख पात्र की पत्नी का भी निधन हो जाता है। किताब में भी वो निधन हो जाता है जो उन्होंने लिखी थी। ओके, ऑलराइट मान्यवर, 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए, नामकरण हो गया आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। पत्नी जी का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो एक बार फिर तालियां बज जाएं और आपसे मिलकर के हमें बड़ी खुशी। भाई आयुष्मान, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इधर चल, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आयुष्मान सांतरा जी, हुगली, वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, 1,60,000 रुपए जीत कर आए और बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर। आज नहीं, कल आएगी भाई, बहुत समय है अभी। तो देर संजो, यहां आए खिलाड़ियों की आप बीती सुनकर और उनका मनोबल देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि संघर्ष का घर्षण ही जीवन को चमकाता है, उसे और उज्जवल बनाता है। इस आशा के साथ कि उनके जीवन की ये चमक कभी भी फीकी न पड़े, हम आपसे आज्ञा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।